नमस्कार दोस्तों। पहले आप ये वीडियो को देखो, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि देखो तादाद पर पूरे महिला समाज रोड पर उतर आए। क्या कर रहे हैं? पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। ये बंगाल में हो रहा है। और ये दूसरा वीडियो भी देखो, पूरा ट्रेन को ही रोक दिया। भाई प्रोटेस्ट इतना तादाद में हो रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सुनकर आप भी चौंक जाओगे। ये हो रहा है अन्नपूर्णा भंडार के खिलाफ। देखो, अब तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर के पास एक ही मुद्दा है इलेक्शन जीतने के लिए, कि वो फ्रीबीज कितना देगा। जो जितना फ्रीबीज देगा वोट उसको मिलेगा। ये बहुत ही कमाल का एक सिस्टम लागू कर दिया है जो पॉलिटिकल लीडर्स है। अब कहेंगे हाँ, जनता के भलाई के लिए करते हैं। जनता के भलाई करने के लिए और कई सारे विषय हैं। तो छोड़ो उस मुद्दे पर, हम आते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। देखो, ये प्रोटेस्ट हो रहा है केवल जो बंगाल में 3000 हर महिला को मिलने की दावा किया था, जो अब नए मुख्यमंत्री बने, सीएम बने हैं बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी जी। अब पहले तो जब इलेक्शन का प्रचार था, कैंपेनिंग था, तब तो हर किसी को मिलेगा ऐसे ही दावा किया था। लेकिन जब सरकार बनाया तब कुछ कुछ नियम बन चुका था। देखो, पहले जो गवर्नमेंट चलाता था ममता बनर्जी, उसने हर किसी को, सिर्फ 25 वर्ष के ऊपर होना चाहिए, हर किसी को 1500 रुपये मिलेगा, जो भी हो, सरकारी हो बेसरकारी हो या जो भी हो, हर किसी को मिलेगा। तो सब तो बहुत ही खुशी में जी रहे थे, बढ़िया था। लेकिन अब कुछ नियम लागू किया गया है। अब इस नियम के तहत हर किसी को नहीं मिल रहा है 3000 रुपया हर महीने। सोचो। और क्या हुआ, जो सरकारी कर्मचारी है या तो पर्सनली किसी का 10,000 से भी ज़्यादा रोजगार है, उसे ये फ्रीबीज, ये सामाजिक जो पैसा दिया जा रहा है उनके डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं मिलेगा। अब यहीं पर हो गया दिक्कत है। लगभग 1,45,00,000 महिलाओं को ये फ्रीबीज मिल रहा है। पहले हर किसी को मिलता था, तो कई सारे निकल गए इस लिस्ट से, तो उनको हो गई दिक्कत। अब प्रोटेस्ट इतना तादाद से हो रहा है। ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हो भाई, देखो कैसे लालच लग गई हम लोगों को। देखो, ये भी उनका कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने ऐसे विषय को चालू किया है जो पहले नहीं था। तो तब किसी को दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब आपने चालू किया है ये सिस्टम को, तो अब लोगों के अंदर ये लालच तो लग चुकी है। अब कोई भी इलेक्शन हो, एक ही मुद्दा रहेगा, वो है कौन कितना फ्रीबीज दे सकता है। भाई ये फ्रीबीज देने का जो लालच लगाया है बंगाल में, वो ममता बनर्जी है। अब उसने 1500 दिया रहा था हर किसी को, और इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी के पास एक ही ट्रम्प कार्ड था, वो है 3000 रुपया। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, हर महीने, बिना कोई काम किए, बिना कोई कुछ किए। अब जिसे नहीं मिला वो प्रोटेस्ट कर रहा है। अब देखो हम कितना नादान है। ये जो इतने तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कितना बड़ा आकार है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस विषय को, हमारे मिनिमम नीड्स को भूल गए हैं। हर किसी स्टेट में शिक्षा को लेकर बहुत गड़बड़ चल रहा है। जो भी गवर्नमेंट सर्विस है उन पे धांधली हो रहा है। आपने देखा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था नीट के एग्ज़ाम को लेकर, झारखंड में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, और बंगाल तो बराबर चल रहा है 15 सालों से। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो तो उसमें धांधली हो जाता था, जो कैपेबल है उसे नहीं मिल रहा था। अब प्रोटेस्ट करने के लिए केवल उस स्टूडेंट ही बचे थे, क्योंकि बाकी ये जो कभी प्रोटेस्ट में नहीं इन्वॉल्व हुआ। तो इनका दोष नहीं है, ये गवर्नमेंट ने चालू किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन लोगों का कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो ऐसे चलता जा रहा है। अब देखो, सोचो, अगर हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से सोचें, बंगाल के हर किसी स्कूल में क्या अच्छी शिक्षा व्यवस्था है? क्या पर्याप्त टीचर है? नहीं है ना। ये सिर्फ बंगाल में नहीं, हर किसी स्टेट में है। देखो, जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, रेखा गुप्ता जी ने अनाउंस किया 2500 रुपया हर किसी महिला को मिलेगा। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला, बिहार में, यूपी में, बंगाल में भी कम नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो मंसूबा है कि एक ही मुद्दा है पॉलिटिक्स करने का, रास्ता ठीक करो या ना करो, खराब हो या जो भी हो, प्रश्न करने वाला कोई नहीं, क्योंकि मुंह बंद करने के लिए एक ही विषय है, वो है फ्रीबीज। जितना चाहो फ्रीबीज दे दो। अब इस फ्रीबीज देने के विषय पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया था, क्या इससे हम हमारे राज्य को या तो देश को डेवलप कर सकते हैं?
अब देखो, ये फ्रीबीज सिस्टम किसी भी राज्य स्तर के जो पहले हैं उन लोग मिलकर ये बनाते हैं और पार्लियामेंट भी बनाया जाता है। तो इसे तो रोका नहीं जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक प्रकल्प है, ऐसे ही बताया जाएगा। जो सामाजिक पॉलिसी है उनके तहत ये आ जाता है। लेकिन वास्तविक कोई भी लीडर के अंदर हम ऐसा कोई रूप देखते हैं कि वो विशेष विषय पर नज़र रखेगा। अब पॉलिटिक्स भी कितना सुंदर हो गया। देखो, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा नहीं हो रहा है, धांधली हो रहा है, इनके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करते शायद सब कुछ सुधर जाता। बेसिक जो एजुकेशन है उसको सुधारने के लिए अगर प्रोटेस्ट करते कितना बढ़िया होता। तो कहीं ना कहीं हजारों प्रश्न है। हमारे देश में जीडीपी कितना ग्रोथ कर रहा है। अब देखो, चीनी का दाम बढ़ चुका है क्योंकि गन्ने से जो इथेनॉल बनाया जा रहा है, पूरा गन्ना चले जा रहा है। अब प्रोटेस्ट चंद लोगों ने कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर पूरा चुप है। कहाँ था 45 रुपया चीनी का कीमत, अब 70। चीनी एक्सपोर्ट करने में हम बड़े हिस्सा रखते थे, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं वही। ऐसे कई सारे मुद्दे होंगे आने वाले कल, हमें देखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जा रहा है फिर हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो मिल रहा है कई भंडार। कहीं पर अन्नपूर्णा भंडार, दिल्ली में 2,500 रुपया, तमिलनाडु में मिल रहा है, केरला मिल रहा है, पंजाब में, यूपी में। अब सामने यूपी में इलेक्शन है, देखने को मिलेगा क्या बड़ा फैसला लेता है। बिहार में है, बिहार में इलेक्शन के पहले तो 20,000 रुपया हर किसी महिला को दिया गया था। तो अब हमारा जीडीपी कैसे बढ़ेगा। अब देखो, कई सारे विषय पर जैसे हर किसी राज्य में चल रहा है। अब ये पूरा फ्रीबीज देने में किसी भी राज्य का जो जीडीपी खर्च होता है, वहाँ महाराष्ट्र 2024 या 23 का लिस्ट है, सबसे ज़्यादा है, ऊपर है। ऐसे नीचे आप देख सकते हो कितने राज्य अपने जीडीपी का डोनेशन में खर्च कर रहा है। क्या ऐसे हम डेवलप कर सकें। जिसे काम चाहिए उसे काम नहीं मिल रहा है, वो फ्रीबीज लेने के चक्कर में हर दिन घूम रहा है। बंगाल में ये चल रहा है भाई। कब ये सब सिस्टम ठीक होगा। क्या सच में आने वाले कल हमारा जीडीपी का ज़्यादातर हिस्सा ये सब फ्रीबीज में जाने वाला है। देखो, बंगाल में जब ममता बनर्जी था तो 1500 रुपया दे रहा था, अब उसको कवर करके ज़्यादा पैसा नहीं दे तो वोट नहीं देगा, अब 3000 रुपया। अब आने वाले इलेक्शन में किसी को अगर पावर में आना है तो उसी 3000 से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। भाई, लालच तो हमें लग चुकी है। पॉलिटिकल लीडर्स के पास बड़ा आसान हो गया है इलेक्शन लड़ना। जो जितना फ्रीबीज देगा उसे ही जीत मिलेगा। क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत। कितने दिन चलेगा ऐसा, रोकने का कोई नहीं है, क्योंकि भारत के हर किसी के पास जॉब नहीं है। तो जहां माने जाते थे कि जो भी पावर में आएगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, वो समाज का कल्याण करेगा, लेकिन इससे क्या हो रहा है, बेसिक एजुकेशन में कई सारे धांधले हो रहे हैं। जो मिड डे मील है उसमें चोरी हो रहा है। बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल में जगह नहीं है, छत नहीं है, छत से पानी आ रहा है, पूरा तबाह हो रहा है। अच्छा खाना नहीं मिल रहा है बच्चे को, कैसे मिलेगा भाई। कभी प्रोटेस्ट करना चाहिए ना कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर महिला को सिक्योरिटी मिले, समाज में जो भी अपराध हो उसे ख़त्म किया जाए। ये सब मुद्दा होता तो बहुत बढ़िया होता ना। क्या लगता है आपको, कमेंट करना। नमस्कार दोस्तों।